जब कभी मेरे जीवन में इस प्रकार का तूफान आता है तो मैं क्या करता हूँ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु किस प्रकार आंधी को शांत करते हैं और शिष्यों से कहते हैं, तुम इस प्रकार डरते क्यों हो। संत पादरे पियो कहते हैं, हमारा जीवन कोई समस्या नहीं है कि उसको ठीक किया जाए, बल्कि एक हकीकत है जो कि अनुभव किया जाए। प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमारा जीवन एक प्रकार का नाव है और हमारा यह नाव हमारे जीवन के किसी न किसी समय डगमगा जाता है, क्योंकि हमने प्रभु के आशीष को खो चुके हैं जो हमने हमारे बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ग्रहण किया था। इसलिए हम भी शिष्यों के समान डूबने लगते हैं और किसी भी समस्या का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं, चाहे वह हमारे पारिवारिक जीवन में हो या खुद के जीवन में। लेकिन सवाल यह है कि जब कभी मेरे जीवन में इस प्रकार का तूफान आता है तो मैं क्या करता हूँ। क्या मैं भी उन शिष्यों के समान उस तूफान का सामना करने में असमर्थ रहता हूँ, या मैं भी प्रभु पर विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझे उस समस्या से बाहर निकालेगा जो सदा मेरे साथ रहता है। किसी ने कहा है, यदि ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है मतलब वह आपका विश्वास बढ़ा रहा है। यदि वह देर कर रहा है तो वह आपके धैर्य को बढ़ाता है, और यदि कोई भी जवाब नहीं देता मतलब वह जानता है कि आप खुद से कर सकते हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब कभी हमारे जीवन में या हमारे परिवार में कोई भी दुख, तकलीफ, परेशानी आता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु पर विश्वास करना चाहिए कि वह हमारे साथ है। इन सभी परेशानियों का यह मतलब नहीं कि प्रभु हमें प्यार नहीं करता या वह हमारी चिंता नहीं करता, बल्कि वह हमें इन सभी समस्याओं से हमें यही बताना चाहता है कि वह हमारे साथ है, हमारे आसपास है। बस हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। हमें यह धैर्य रखना चाहिए कि प्रभु हमें एक ना एक दिन छुटकारा दिलाएगा। बस हमें उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में अनुभव करना है। चाहे हम जीवन के किसी भी समस्या में हो, हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हमारा प्रभु हमारे साथ है और वह हमेशा हमारा साथ देता है। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, बस हमें उसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जैसा कि हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में पढ़ते हैं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हमारे जीवन में कोई सी छोटी समस्या आती है तो हम घबरा जाते हैं और हम उसका सामना करना नहीं जानते, क्योंकि हम इस व्यस्त संसार में प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन से खो चुके हैं। तो आइए हम अपने समस्याओं से हार ना माने, बल्कि उनका सामना करें, और वह केवल प्रार्थना व आत्मसमर्पण के द्वारा ही संभव है। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा साधन है जो हम प्रभु के पास पहुंच सकते हैं, या प्रभु हमारी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। यदि हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत है तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं, चाहे हमारा समस्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो। प्यारे भाइयों तथा बहनों, तो आइए आज हम अपने आप से यही सवाल पूछें, जब मेरे जीवन में ऐसी मुसीबतें आती हैं तो मैं क्या करता हूँ। क्या मैं उन मुसीबतों का सामना करने में समर्थ रहता हूँ, या उन सभी मुसीबतों से मैं दूर भागता हूँ। आमीन।